गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास। हमने पिछली क्लास में जाति प्रथा श्रम विभाजन लेसन रीड किया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क हैं। इसका एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार क्यों नहीं माना जा सकता, पाठ से उदाहरण देकर समझाइए। और तो देखिए उत्तर है इसका, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के निम्नलिखित तर्क हैं। फर्स्ट है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। मतलब खाली श्रम का विभाजन नहीं होता, उस श्रमिक का ही विभाजन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। मतलब जो सभ्य समाज है, जो अच्छा समाज है, उसमें श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। थर्ड पॉइंट है, भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करती है। भारत में जो विभाजन है वो किस पे आधारित है, जन्म पर आधारित है। कि कोई अगर चमार जाति में उत्पन्न हो रहा है, अब तो नहीं है वैसे, अब तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है ये, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी है कि जन्म के आधार पर चमार है, नाई है, तो वो उसी पेशे को अपनाएंगे, बाल काटने के, जूते बनाने के। इसलिए उनका जो रुचि के आधार पर ना होकर क्या हो गया, जन्म के आधार पर उनका पेशा हो गया। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है, जो शुल्क स्थितियाँ में पेश बालक अनुपित नहा देता फल भूखे मरने की नौबत आ जाती है। कि विकट परिस्थितियों में बालक की अगर उसको मतलब कोई और कार्य नहीं करना है, क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हो कि उसके और कोई कार्य नहीं करता, वो कर सकता, विकट परिस्थितियों में वो उसे भूखे मरने की नौबत आ जाती है व्यक्ति की। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है, क्या यह स्थिति आज भी है। उत्तर है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का कारण भी बनती रही है। भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति के जन्म के आधार पर एक पेशे से बांध दिया जाता था। इस निर्णय में व्यक्ति की रुचि, योग्यता या कुशलता का ध्यान नहीं रखा जाता था। उस पेशे से गुजारा होगा या नहीं, इस पर भी विचार नहीं किया जाता था। इस कारण भुखमरी की स्थिति आ जाती थी। इसके अतिरिक्त संकट के समय भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। मतलब वही अभी जो ऊपर हमने पॉइंट में पढ़ा है कि भूखे मरने की नौबत आ जाती थी, उसको मतलब अगर गुजारा नहीं भी होता था तो विचार नहीं किया जाता था, भुखमरी की स्थिति आ जाती थी। ठीक है। भारतीय समाज में पैतृक पेशा अपनाने पर जोर दिया जाता था। उद्योग धंधों की विकास प्रक्रिया व तकनीकी के कारण कुछ व्यवसायिक रोजगारहीन हो जाते थे। अतः यदि वह व्यवसाय न बदला जाए तो बेरोजगारी बढ़ती है। आज भारत की स्थिति बदल रही है। सरकारी कानून, सामाजिक सुधार व विश्वव्यापी परिवर्तनों से जाति प्रथा के बंधन काफ़ी ढीले हुए हैं। तो गौर करने वाली बात है कि आज उसके बंधन जो है काफ़ी ढीले हुए हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं लिखा हुआ, देखो यहाँ पर, परंतु समाप्त नहीं हुए हैं। आज लोग जाति से अलग पेशा अपना रहे हैं, कुछ जगह अपनाना शुरू हो गए हैं मतलब। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, खक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, समझाइए। ये राइटर हैं, तो इसका उत्तर है लेखक। यहाँ पर लेखक वर्ड आना था
के लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा समझाइए। लेखक के मत से दास्ता के से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता नहीं है, कानून के अधीन हो जाना नहीं है। दास्ता की व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना। इसका सीधा अर्थ है उसे दास्ता में जकड़ कर रखना। इसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? उत्तर है शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह कर रहे हैं। व्यवहारिक रूप से यानी कि क्योंकि समाज को अपने सभी सदस्यों के अधिकतम उपयोगिता तभी प्राप्त हो सकती है जब उन्हें आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास के लिए समान अवसर देने चाहिए। उनका तर्क है कि उत्तम व्यवहार के हक में उच्च वर्ग बाजी मार ले जाएगा और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सही में अम्बेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हम लेखक की बात से सहमत हैं। उत्तर है उन्होंने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, उसे तोड़ना चाहा है जातिवाद को, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है जब समान भौतिक स्थितियाँ व जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। समाज में जाति प्रथा का उन्मूलन समता का भाव होने से ही हो सकता है। उसको जाति प्रथा को तोड़ा कैसे जा सकता है? समता का भाव जब हो। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी हो सकता है जब सभी को समान अवसर मिले। शहर में कॉन्वेंट स्कूल व सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच स्पर्धा में कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी ही जीतेगा क्योंकि उसे अच्छी सुविधाएं मिली हैं। अतः जातिवाद का उन्मूलन करने के बाद हर व्यक्ति को समान भौतिक सुविधाएं मिलें तो उनका विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृत्व को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्थितियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस भ्रातृत्व के शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगे? उत्तर है आदर्श समाज में 3 तत्वों में से एक भ्रातृता मतलब भाईचारे की भावना को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। और लेखक समाज की बात कर रहा है और समाज स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर बना है। उसने आदर्श समाज में हर आयु वर्ग को शामिल किया है। भ्रातृता शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है भाईचारा। यह सर्वथा उपयुक्त है। समाज में भाईचारे के सहारे ही संबंध बनते हैं क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई परिवर्तन समाज को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा सकता है। ठीक है बेटा, आसान थे ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, तो आपको समझ आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपने लिखने हैं और याद भी करने हैं। ओके, थैंक यू।